क्या कभी आपको ऐसा फील हुआ है कि मैंने लाइफ में बहुत लेट शुरुआत करी है? जब आप अपने एज के लोगों को सक्सेसफुल देखते हो, कोई बिजनेस में आगे निकल गया, कोई करियर में सेटल हो गया, कोई ऑलरेडी फाइनेंशियली स्ट्रांग हो गया और आप सोचते हो काश मैंने भी पहले शुरू किया होता। अगर ये थॉट कभी भी आपके दिमाग में आया है तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आज हम एक डेंजरस इल्यूजन तोड़ने वाले हैं। लेट स्टार्ट नाम की चीज़ अक्सर रियलिटी नहीं, माइंडसेट होती है। देखो, ये फीलिंग बहुत कॉमन है, स्पेशली जब आपकी एज 25 प्लस 30 प्लस या उससे ज़्यादा हो जाती है। सडनली कंपैरिजन शुरू हो जाते हैं। रिलेटिव्स, फ्रेंड्स, सोशल मीडिया, हर जगह एक ही मैसेज, सब लोग आगे निकल रहे हैं और अंदर से एक आवाज़ आती रहती है कि मैं पीछे रह गया हूँ। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग है। हम अक्सर लाइफ को रेस की तरह देखते हैं, जैसे कोई इनविजिबल स्टॉप वॉच चल रहा हो। इस एज तक ये अचीव होना चाहिए, उस एज तक सेटल होना चाहिए। लेकिन सच क्या है? लाइफ कोई फिक्स टाइमलाइन वाला प्रोजेक्ट नहीं है। लाइफ अनप्रिडिक्टेबल है। हर इंसान का स्टार्टिंग पॉइंट अलग होता है। हर इंसान की परिस्थितियां अलग होती हैं। फिर कंपैरिजन फेयर कैसे हो सकता है? लेट स्टार्ट की प्रॉब्लम टाइम नहीं होती। लेट स्टार्ट की प्रॉब्लम होती है मेंटल प्रेशर। जब इंसान सोचता है अब बहुत देर हो चुकी है, उस मोमेंट से ग्रोथ स्लो नहीं, ऑलमोस्ट रुक जाती है। लेकिन क्यों? क्योंकि ब्रेन होप खोने लगता है। अब इमेजिन करो, एक 28 से 30 साल का इंसान है, उसकी डिग्री कंप्लीट हो चुकी है, एवरेज जॉब है, सैलरी भी डिसेंट है, लेकिन ड्रीम लाइफ से बहुत दूर। जब सोशल मीडिया खोलता है तो किसी का स्टार्टअप सक्सेस, कोई विदेश सेटल, कोई लग्जरी लाइफस्टाइल जी रहा है और दिमाग हमें बोलता है गेम खत्म, टू लेट है। अब प्रॉब्लम क्या हुई? रियलिटी नहीं बदली, लेकिन सेल्फ बिलीफ कोलैप्स हो गया। जब इंसान खुद को लेट डिक्लेयर कर देता है तो ब्रेन एफर्ट करना कम कर देता है। हम मानते हैं कि सक्सेस के लिए परफेक्ट एज होती है। अर्ली स्टार्ट करने का एक एडवांटेज होता है और लेट स्टार्ट करने का एक डिसएडवांटेज होता है। लेकिन रियलिटी थोड़ी डिफरेंट है। अर्ली स्टार्ट वालों के पास टाइम एडवांटेज होता है, लेकिन लेट स्टार्ट वालों के पास क्लैरिटी एडवांटेज होता है। 18 से 20 साल का इंसान अक्सर कंफ्यूज्ड होता है, क्या करना है, किस फील्ड में जाना है, क्या सही है। लेकिन 28 से 30 पर आपको बहुत चीज़ें क्लियर होती हैं। आप जानते हो क्या पसंद नहीं है, क्या वेस्ट ऑफ टाइम है, किस चीज़ में जेन्युइनली इंटरेस्ट है। ये क्लैरिटी प्राइसलेस है। लेट स्टार्टर्स अक्सर स्मार्टर डिसीजंस लेते हैं। अब एक प्रैक्टिकल सवाल, मान लो आपकी एज 30 है, आप सोचते हो अब लेट हो गया। लेकिन रियलिटी में आप सोच के देखो, अगर आप अगले 10 साल कंसिस्टेंटली काम करो तो एज कितनी होगी? अब खुद से पूछो, 40 की एज में सक्सेसफुल होना बेटर है या 40 की एज में रिग्रेटफुल होना? टाइम वैसे भी गुजरने वाला है। सवाल ये है, आप प्रोग्रेस के साथ गुजारोगे या रिग्रेट के साथ? लेट स्टार्ट की सबसे बड़ी प्रॉब्लम कंपैरिजन है। हम दूसरों की हाईलाइट रील देखते हैं और अपनी बिहाइंड द सीन्स लाइफ जज करते हैं। आपको किसी का सक्सेस ज़रूर दिखता है, लेकिन स्ट्रगल नहीं दिखती, फेलियर्स नहीं दिखते, डिलेज नहीं दिखते। आप देखते हो वो 26 में सक्सेसफुल हो गया। आप ये नहीं देखते उसने 16 साल से काम शुरू किया था, उसने सोशल लाइफ सेक्रीफाइस की थी, उसने काउंटलेस फेलियर्स फेस किए थे। हर स्टोरी सरफेस पर सिंपल लगती है, लेकिन रियलिटी में कॉम्प्लेक्स होती है। कंपैरिजन सिर्फ इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन पर बेस्ड जजमेंट है। लेट स्टार्टर्स के पास एक पावरफुल वेपन होता है और वो है पेन। रिग्रेट का पेन, मिस्ड चांसेस का पेन, वेस्ट टाइम का पेन। अगर सही यूज़ किया जाए तो ये पेन मैसिव फ्यूल बन सकता है। कई लोगों की लाइफ में टर्निंग पॉइंट क्या होता है? जब वो जेन्युइनली रियलाइज़ करते हैं अब टाइम और वेस्ट नहीं करना। ये रियलाइजेशन अक्सर मैच्योरिटी के साथ आता है। अर्ली एक्साइटमेंट से ज़्यादा पावरफुल होता है लेट रियलाइजेशन। ग्रोथ लीनियर नहीं होती, कभी स्लो, कभी फास्ट और कभी अचानक जंप। कई लोग लेट ब्लूमर्स होते हैं। पहले स्ट्रगल फेस लंबा होता है, फिर अचानक प्रोग्रेस एक्सेलरेट होती है। कई लोग 20 में कंफ्यूज रहते हैं, 30 में क्लैरिटी आती है, 40 में स्टेबिलिटी। हर किसी की लाइफ का रिदम अलग होता है। और अब सबसे इम्पॉर्टेंट शिफ्ट, लेट हूँ सोचने से ब्रेन डिफेंसिव हो जाता है। अब भी पॉसिबल है सोचने से ब्रेन क्रिएटिव हो जाता है। डिफरेंस सेटल है, लेकिन इसका इम्पैक्ट बहुत बड़ा है। लेट स्टार्ट पर स्मार्टेस्ट अप्रोच क्या है? सबसे पहले क्लियर डायरेक्शन होनी चाहिए।
रैंडम मेहनत वेस्ट होती है, फोकस्ड मेहनत कंपाउंड होती है। सेकंड है कंसिस्टेंसी ओवर स्पीड। लेट होने का प्रेशर अक्सर बर्नआउट करवाता है, स्टेडी ग्रोथ लॉन्ग टर्म जीतती है। थर्ड है स्किल प्रायोरिटी। एज मैटर नहीं करती, वैल्यू क्रिएशन मैटर करती है। रिलेटिव्स, सोसाइटी, कंपैरिजंस सब बैकग्राउंड नॉइज हैं। एक सच ये भी है कि हर इंसान किसी ना किसी पॉइंट पर खुद को लेट फील ज़रूर करता है, इवन सक्सेसफुल लोग भी। क्यों? क्योंकि ह्यूमन ब्रेन हमेशा अर्लियर बेटर सोचता है। अगर आपको लगता है कि आपने लाइफ में लेट शुरुआत की है, तो एक बात याद रखो, लेट स्टार्ट का मतलब गेम लॉस्ट नहीं होता। लेट स्टार्ट का मतलब होता है अब आप इल्यूजन में नहीं, अवेयरनेस में जी रहे हो। टाइम चला गया, सही है, लेकिन फ्यूचर अभी भी अनटच्ड है। और अंत में फ़र्क एज नहीं बनाती, फ़र्क बनाता है आप आज क्या डिसाइड करते हो। क्योंकि हिस्ट्री में विनर्स दो तरह के होते हैं, कुछ जिन्होंने जल्दी शुरू किया और कुछ जिन्होंने देर से शुरू किया लेकिन रुकना कभी नहीं चुना। सो अगर आप लेट फील कर रहे हो तो रिलैक्स, गेम अभी भी चालू है। बस एक कंडीशन है, अब एक्सक्यूजेज नहीं, सिर्फ एग्जीक्यूशन होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।